स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कर्व के मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स। क्लियर। सबसे पहले आपको मतलब आ रहा है कि आपको पता है जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके बनती है। क्लियर। और आपके पास हमारा जो टुडे जो आपका लेक्चर है आज अबाउट कर्व्स की शेप के बारे में, यानी कि जो आपकी टीएफसी है, ठीक है, इन शॉर्ट पीरियड की बात कर रहे हैं हम। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस, बिकॉज ये आपकी जीरो लेवल आउटपुट पे भी आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आनी ही आनी है। ठीक है, चाहे आप प्रोडक्शन नहीं भी कर रहे, ये टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी फिक्स रहेगी। इवन कि जीरो लेवल जो आपका आउटपुट है तब भी ये टोटल फिक्स कॉस्ट आनी ही आनी है। क्लियर। यानी कि ये टच आपकी वाई एक्सिस को टच करती है, यानी कि जो टीएफसी की शेप है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर। फिर आपके पास आ रहा है जो टीसी है, आपको पता है जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ये आपकी हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर जीरो मतलब आउटपुट हो रही है तो वेरिएबल फैक्टर भी आप हायर नहीं करोगे। ठीक है ना, तो जब जीरो है तो टोटल फिक्स कॉस्ट तब भी आ रही है, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो लेवल आउटपुट पे जीरो होगी। और जो टीसी है टोटल कॉस्ट, ये भी वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रही है यहाँ से, बिकॉज टीसी इज समेशन ऑफ टीएफसी और टीवीसी। क्लियर। यानी कि इसकी शेप आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और जो आपके पास टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है इसकी जो शेप होती है ये इनवर्स एस शेप है, इनवर्स एस शेप, यानी कि ऐसे जा रही है। ठीक है। क्लियर। और फिर आपके पास क्वेश्चन आ रहे जो एमसीक्यू फॉर्म में है कि टीसी इज पैरेलल टू टीवीसी। जो टीसी है ये पैरेलल टू टीवीसी, क्यों पैरेलल है, यानी कि पैरेलल रहेगी जो इनका बीच का डिस्टेंस है, बिकॉज ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर। सेकंड आपके पास आ रहा है शेप ऑफ टीसी, जो टोटल कॉस्ट की शेप है एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट की शेप है, इस क्या है आपके पास इनवर्स एस शेप है, इनवर्स एस शेप्ड है। क्लियर। फिर आपके पास आ रहा है जो शेप ऑफ एएफसी, जो एवरेज फिक्स कॉस्ट थी इसकी शेप हमेशा इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब है कि जो भी आप पॉइंट्स ऐसे लेते हो ना, कहीं भी कोई पॉइंट लोगे आपको, तो आपको जो पॉइंट का एरिया है वो हर पॉइंट पे एरिया नीचे सेम आएगा आपके पास। दैट्स व्हाई एएफसी इसको शेप को बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये कभी भी आपके पास एक्स एक्सिस को टच नहीं करती, बिकॉज ऑफ जो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट की तो फिक्स है ना, उसके कारण ये बीच कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती। क्लियर। फिर आपके पास आ रहा है जो रिलेशन आ रहा है एमसी एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। जो मार्जिनल कॉस्ट है ये आपको पता है इंडिपेंडेंट है फ्रॉम टोटल फिक्स कॉस्ट, इसका उसके साथ कुछ लेना देना, इंडिपेंडेंट है ये। ठीक है, ये किससे इफेक्ट होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। जो एमसी भी एडिशनल प्रोडक्शन कर रहे तो आपकी एडिशनल कॉस्ट आएगी। ठीक है, दैट इज यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो एमसी कर्व है, एमसी कर्व के नीचे जो भी आपका ये सारा एरिया आ रहा है, ठीक है, ये सारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर आता है, टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट के। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है उससे टोटल फिक्स कॉस्ट से, इसका फैक्ट एमसी उसका रिलेशन सिर्फ टीवी के साथ है। ठीक है, यानी कि एरिया अंडर एमसी कर्व इज क्या आता है, इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि सारी वेरिएबल कॉस्ट को जब आप टोटल कर देते हो। ठीक है, तो और फिलअप्स बना समेशन ऑफ एमसी, अगर हम सारी एमसी को जोड़ दें तो क्या बना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर। क्लियर आपके पास। अब आप यहाँ पे आओगे जो आपके पास एसी और एमसी कर्व्स में जो रिलेशन है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स में आ सकते हैं, तो आप जो पॉइंट्स कराओगे तो उसी को भी लिख सकते हो। तो फिलहाल मैंने जो आज का लेक्चर आपको सिर्फ कर्व्स की मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में है। वो कह रहे हैं आप एसी एवरेज कॉस्ट और एमसी कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के बारे में कर रहे हैं। शेप ऑफ एसी एंड एमसी, आपको पता है ये शेप ऑफ एसी एंड एमसी क्या है, ये यू शेप्ड है। ठीक है, यू शेप्ड। और ये यू शेप्ड क्यों होती है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट, एलवीपी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण इसकी शेप आपके पास यू शेप्ड है। आपने टर्म पूरी यूज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, कह रहा है व्हेन एसी इज फॉलिंग, जब एसी
फॉल कर रहा है MC, ठीक है, MC इज लेस देन, MC किससे लेस देन आएगा, एवरेज कॉस्ट से। यानी कि जब आपके पास AC फॉल कर रहा है, MC भी फॉल कर रहा है, बट MC इज लेस देन AC, ठीक है। ऐसे ही व्हेन AC इज राइजिंग, जब AC राइज कर रहा है, MC इज ग्रेटर देन AC, क्लियर। फिर कह रहा है AC इज कांस्टेंट व्हेन एवरेज कॉस्ट इज कांस्टेंट, जब ये कांस्टेंट है तो MC इज इक्वल टू AC। फिलिप्स आ रहे हैं ना, क्लियर। फिर कह रहे हैं MC इज ऑलवेज लेफ्ट ऑफ डैश, कह रहे हैं जो MC कर्व है, जो MC कर्व है ऑलवेज लेफ्ट ऑफ AC, ये AC के हमेशा लेफ्ट साइड पे है, एंड कट्स AC फ्रॉम इट्स लोएस्ट पॉइंट, उसको उसके लोएस्ट पॉइंट पे कट कर रही है, और ये ऑलवेज उसके लेफ्ट साइड पे है AC के, क्लियर। फिर अब ध्यान से क्वेश्चन देखिए, ये वाले कह रहे AC फॉल्स, AC फॉल्स कह रही है, AC फॉल्स कह रहे व्हेन AC फॉल्स ओनली, वर्ड है बीच में, कह रहे AC फॉल्स ओनली व्हेन MC फॉल्स, कह रहे एवरेज कॉस्ट फॉल कर रही है ओनली व्हेन, कि जब MC फॉल कर रही है, बट नहीं, अगर आप देखोगे यहाँ पे देखोगे, अगर आपकी जो AC है ये फॉल कर रही है, बट MC स्टार्ट राइजिंग, MC आपकी राइज हो रही है, यानी कि ये फॉल्स है, क्लियर। फिर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ रहा है राइजिंग MC, कह रहे जो राइजिंग MC है ऑलवेज इंप्लाइज ए राइजिंग AC, कह रहे जब MC राइजिंग हो रहा है ऑलवेज इंप्लाइज ए राइजिंग AC, फॉल्स, बिकॉज जब आपके पास ये MC राइज हो रहा है तो AC एट दैट टाइम फॉल कर रहा है, बिकॉज जब MC इज लेस देन AC है, क्लियर। फिर आपके पास आ रहा है कैन AC फॉल्स, कह रहे AC जो एवरेज कॉस्ट है, कैन फॉल्स एवरेज कॉस्ट, ये वाली कह रहे कैन फॉल्स व्हेन MC इज राइजिंग, ठीक है, वो फॉल तो कर रही है व्हेन MC इज राइजिंग, क्लियर। व्हेन, व्हाई, बिकॉज MC इज लेस देन AC, क्लियर कट। ये सारे जो आपको ये इतना पार्ट है ये मिलता जुलता ही है, कंफ्यूजन नहीं लेनी है, करनी है आपने, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। फिर आपके पास लास्ट आ रहा है कैन AC राइजेस, कह रहे कैन AC राइजेस व्हेन MC इज फॉलिंग, कह रहे क्या AC राइज कर रहा है, कर सकता है कि व्हेन AC फॉलिंग, नो, फॉल्स, बिकॉज व्हेन MC जो आपका फॉल कर रहा है AC विल फॉल्स, जब आपका MC फॉल कर रहा है व्हेन AC विल फॉल, क्लियर। ये आपके पास AC एंड MC की होगी कर्व्स की शेप के बारे में। अब हम प्रैक्टिस करेंगे AC एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्लियर। यानी कि ये देखिए पहले आपके पास x एक्सिस है, y एक्सिस है, इधर आउटपुट ले रहे हो, उधर आप AC MC ABC जो भी ले रहे हो। पहले आप ये देखिए, आपको पता है जो AC शेप है आपके पास U शेप है, क्लियर, AC है, और ये आपके पास आ रही है एक ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो पहले आप टर्न बाय टर्न थोड़ा सा इसको ना देख के आप पहले इसको देखिए। वो कह रहा है सबसे पहले ये फिलिप्स करो, कह रहा है AC इज ग्रेटर देन ABC, ये देखिए AC जो है वो ABC से बड़ी है, बिकॉज एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को टोटल ऐड करके बनती है, ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट होती है जो, यानी कि कह रहा है AC इज ग्रेटर देन ABC, ये ABC से ग्रेटर देन है बाय द अमाउंट ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट, क्लियर। फिर आपके पास आ रहा है द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन AC एंड ABC, जो वर्टिकल है ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन AC एंड ABC कर्व्स कंटिन्यूस फॉल बिकॉज ऑफ AFC, यानी कि ये जो कंटिन्यू फॉल पहले ज्यादा था डिस्टेंस, धीरे धीरे कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, बिकॉज ऑफ AFC, क्लियर, AFC कम हो रहा है। फिर आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है AC एंड ABC नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कह रहा है ये आपस में कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, क्यों नहीं कट करती, बिकॉज ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, यानी कि AC इज ग्रेटर देन ABC बाय द कितना, मतलब AFC के कारण। अब देख रहे थे वर्टिकल डिस्टेंस, यानी कि जो सेकंड वाला फिलिप था, जो वर्टिकल डिस्टेंस,
यानी कि वर्टिकल यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला यानी कि AC से ज़्यादा है ना इतनी, ये क्यों है? बिकॉज ये उसके कारण है, AFC के कारण, और ये कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रहा है, बिकॉज ऑफ AFC भी कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रही है, ठीक है। फिर एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, बिकॉज ऑफ कभी भी AFC जीरो नहीं होती, ठीक है। अब आपको मैं एक और शेप यहाँ के बाद ड्रॉ कर रही हूँ, MC की कर्व, यानी कि ये आपका AC का लोएस्ट पॉइंट है और इधर से आपके मालिक का ये लोएस्ट पॉइंट है, तो आपने एक MC कर्व ड्रॉ करनी है ऐसे, इसको MC कर्व, ठीक है। यानी कि ये थोड़ा मार्कर कम हो गया, यानी कि ये आपके पास आ गई MC कर्व, ठीक है, MC कर्व, क्लियर। अब आपका क्वेश्चन है, मतलब कह रहे हैं MC कर्व्स कट्स, जो MC कर्व्स आपने ड्रॉ किया है हमने, ये ABC का मिनिमम पॉइंट ये है और AC का मिनिमम पॉइंट ये है, ये इसका पॉइंट हो गया, ये इसका पॉइंट है, ठीक है। यानी कि जो MC कर्व्स है कट्स AC एंड ABC एट इट्स मिनिमम पॉइंट, ये उसको उसके मिनिमम पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। ये आपको सारे फिलअप्स फॉर्म में ऐसे या ट्रू फॉल्स में पूछे जाएंगे, क्लियर। फिर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, द मिनिमम पॉइंट ऑफ AC, जो AC का ये मिनिमम पॉइंट था, इज लाई ऑलवेज टू द राइट ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC, ठीक है। यानी कि जो मिनिमम पॉइंट ऑफ AC है, ये ऑलवेज उसके राइट साइड पे लाई करेगा, इधर ऑफ मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC, क्लियर है ना ये आप, ठीक है। अब आप आ जाइए इस टाइप इधर के जो क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं MC, ये आपके पास MC था, ठीक है। MC इज लेस देन ABC, ये ABC जा रही है आपकी, ये MC इज लेस देन ABC, तो ABC फॉल्स, वो फॉल्स कर रहा है, क्लियर, फॉल्स कर रहा है ना जब से लेस देन है। व्हेन AC एंड व्हेन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, जब आपस में ये MC और ABC को देखना है, ठीक है, तो ABC इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, इट्स ABC, ये ABC आ रहा है ना, ABC इज कांस्टेंट एंड इट्स मिनिमम पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट कह लो यहाँ, ठीक है। यानी कि जब आपके पास ये MC इसको कट कर रही है, तो ABC इज कांस्टेंट और उसके मिनिमम पॉइंट पे उसको कट कर रही है। फिर कह रहे हैं जब MC इज ग्रेटर देन ABC, ये ABC है, जब MC ABC से ग्रेटर देन है, ABC राइजेस, वो राइजेस कर रही है, राइज ही कर रही है ना। बट एक बात याद रखनी है, जब ABC और MC राइजेस कर रही है, तो MC तेजी से राइज कर रहा है, MC तेजी से राइज कर रहा है, बिकॉज इसकी जो शेप है वो स्टीपर जा रही है इससे, ये थोड़ा इस टाइप में आएगा, ये ऐसे जाएगी स्टीपर, जो MC फिर वो तेजी से राइज हो रहा है, क्लियर। फिर आपके पास आ रहा है, बस ये बात वही थी कि बहुत ABC एंड MC राइजेस, बट MC जो राइजेस हो रहा है वो तेजी से राइज हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स स्टीपर शेप, ठीक है। फिर अब आपके पास ये रिलेशन आ रहा है TC एंड MC का, ठीक है, TC और MC का। ये क्या कह रहे हैं, ये आपको पता है TC शेप आपकी, ठीक है, इनवर्स आप इसको S शेप कह रहे हो, ठीक है, ये आपकी MC का U शेप है। अब ये देखो, जब आपकी ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये शॉर्ट पीरियड है। अच्छा एक बात और, मैं आपको ये जो टोटल वेरिएबल को पूछा जाता है कि क्या हमेशा जो टोटल कॉस्ट है ये ऑलवेज शूट फ्रॉम वाई एक्सिस, क्या ये हमेशा वाई एक्सिस से शुरू होती है? ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ शॉर्ट पीरियड में। अगर तो शॉर्ट पीरियड है तो शॉर्ट पीरियड में ये वाई एक्सिस से स्टार्ट होगी, बट इन द लॉन्ग पीरियड में ये हमेशा फिर जीरो से स्टार्ट होगी, बिकॉज इन द लॉन्ग पीरियड ऑल द फैक्टर आर वेरिएबल फैक्टर, क्लियर। यानी कि शॉर्ट पीरियड में TC शूट फ्रॉम वाई एक्सिस, बट इन द लॉन्ग पीरियड नो, वो फिर जीरो से स्टार्ट होगी, वो सारे फैक्टर वेरिएबल है, क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास TC और MC का रिलेशन देख रहे हैं। ये देखो, ये TC आपकी पहले, ठीक है, इंक्रीज तो हो रही है टोटल कॉस्ट, पर इंक्रीज हो रही है बट विद डिक्रीजिंग रेट, मतलब रेट इंक्रीज हो रहा है बट कम रेट से इंक्रीज हो रही है। इट्स दिस पॉइंट पे, इसके बाद ये इंक्रीज कर रही है विद इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है। अब आपके पास फिलअप्स पूछे जाएंगे, ये फिलअप समझ लीजिए या आप उसको ऐसी क्वेश्चन समझ लीजिए, रिलेशन विद TC एंड MC, ठीक है। वो कह रहे हैं जब TC इंक्रीज हो रही है विद डिमिनिशिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है, एट दिस पॉइंट, तो MC इज फॉलिंग, ठीक है। जब TC स्टार्ट इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, जब इस पॉइंट पे आपका जो TC है स्टार्ट, टोटल कॉस्ट स्टार्ट हो रही है,
इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, तो एम सी इज मिनिमम, ठीक है, एक्ट सेट मिनिमम। और जब इसके बाद टी सी स्टार्ट इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट है, तो एम सी स्टार्ट राइजिंग। क्लियर, यही है, मतलब टी सी इज इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग व्हेन एम सी इज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है यानी कि कम हो रहा है, डिक्रीज। व्हेन टी सी स्टॉप इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, इस पॉइंट पे स्टॉप हो रहा है, तो एम सी इज मतलब लोएस्ट है, ठीक है, मिनिमम उस पर आ रहा है अपना, ठीक है। तो जब व्हेन टी सी स्टार्ट इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट है, एम सी स्टार्ट राइजेस, वो बढ़ रहा है। क्लियर, ये आपके पास टी सी एंड एम सी के, ठीक है, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल। एग्जाम में 100% मार्क्स इजीली अवेल कर सकते हो आप, बट एक कॉन्टीन्यूटी और प्रैक्टिस ज़रूरी है। ऑल द बेस्ट। एक और पॉइंट आपके पास आ रहा है, कह रहे हैं एमसी कर्व इज कॉमन टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, क्योंकि एमसी जो कॉस्ट है जो, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर से आ रही है आपके पास, यानी कि जो एमसी कर्व है इज कॉमन, यानी कि एमसी टीसी को इफेक्ट करेगा। जो एमसी में चेंज आ रहा है तो टीसी मतलब ठीक है, ओके। तो जब एमसी में चेंज आ रहा है या तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा। क्लियर, क्योंकि एमसी इज इंडिपेंडेंट बोला था मैंने टोटल फिक्स कॉस्ट से, ठीक है। जो एमसी में अगर कुछ चेंज आ रहा है तो टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा, टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा तो एवरेज कॉस्ट में चेंज आएगा। अगर एमसी में चेंज आ रहा है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा, जिससे आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा। यानी कि कहने का मतलब MC curve is common to ABC and AC curve।